अगर आज तुमने ये 5 बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाई तो कल वही बच्चे तुम्हारे गुनाहों की वजह बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि अपने बच्चों के दिलों में उसका खौफ, उसका प्यार, उसकी रहमत, उसकी बंदगी और उसकी नसीहत हमेशा जिंदा रखो। वरना याद रखना, जिस दिन तेरे बच्चे गुमराह होंगे उस दिन उनकी हर गुनाही हरकत का हिसाब तुझसे लिया जाएगा और कब्र की तन्हाई में तेरी चीखें भी तुझे बचा नहीं पाएंगी। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और आज मैं तुझसे सिर्फ एक इल्तिजा कर रहा हूं कि इस मैसेज को आखिर तक सुन और अल्लाह के इस पैगाम को अपने बच्चों तक पहुंचा दे, ताकि जब तेरी आंखें बंद हों उस दिन तेरे बच्चे तेरे लिए सदका ए जारिया बन जाएं। वरना तेरा आज का खामोश रहना तेरा कल का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुन, क्योंकि अल्लाह आज तुझसे खुद सवाल कर रहा है कि क्या तू अपने बच्चों को मेरी ये 5 बातें सिखाएगा या फिर उन्हें जहन्नम की तरफ खुली छूट देगा। क्योंकि आज की ये 5 बातें तेरे बच्चों के नसीब, उनके तकदीर और उनकी आखिरी मंजिल तय कर सकती हैं। और अगर तुझ में वाकई में अपने बच्चों से मोहब्बत है तो इस वीडियो के हर लफ्ज को अपने दिल पर लिख ले और उन्हें सिखा दे, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा बचेगा। तो पहली बात जो अपने बच्चों को सिखानी है वो है अल्लाह से मोहब्बत करना। क्योंकि जब एक बच्चा अल्लाह से सच्चा प्यार करना सीख जाता है तो वो झूठ, फरेब, चोरी, जुल्म और गुनाह से खुद ब खुद दूर हो जाता है। क्योंकि अल्लाह का खौफ उसके दिल में घर कर जाता है और उसे हर वक्त ये एहसास रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब बच्चा ये समझ जाता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है तो वो गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता। दूसरी बात जो सिखानी है वो है नमाज की अहमियत। क्योंकि जब बच्चा बचपन से सजदे का आदी हो जाता है तो अल्लाह उसके नसीब में रहमतें लिख देता है और उसकी जिंदगी में कभी बर्बादी नहीं आती। क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से रोजाना का कनेक्शन है, और ये वही कनेक्शन है जो दुनिया की हर मुसीबत में बच्चे को संभालेगा। और तीसरी बात जो सिखानी है वो है माँ बाप की इज्जत। क्योंकि जिस बच्चे के दिल में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं होती, अल्लाह उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। और जब बच्चा माँ बाप के कदमों तले जन्नत तलाश करता है तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। चौथी बात जो जरूरी है वो है सच्चाई और ईमानदारी। क्योंकि झूठ बोलने वाला बच्चा चाहे इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, मगर आखिर में उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम होगा। और याद रखो, अल्लाह झूठों से नफरत करता है। और पांचवी सबसे अहम बात जो हर बच्चे के दिल में होनी चाहिए वो है दूसरों का हक न मारना। क्योंकि जो बच्चा दूसरों का हक खाता है, अल्लाह उसकी बरकतें छीन लेता है, उसकी दुआएं रोक लेता है और उसकी रोजी से बरकत खत्म कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को बताओ कि किसी का हक कभी न मारें, बल्कि हमेशा नेकी और इंसाफ के रास्ते पर चलें। क्योंकि एक दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने हर अमल का हिसाब देना है। इसलिए आज अगर तुम वाकई अपने बच्चों से प्यार करते हो तो ये 5 बातें उन्हें सिखा दो। वरना याद रखना, कल जब तेरा बच्चा गलत राह पर जाएगा तो उसकी हर गुनाह की सजा तुझे भी मिलेगी, और उस दिन तेरा रोना, तेरी चीखें और तेरा पछतावा किसी काम नहीं आएगा। इसलिए आज इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ बैठकर जरूर देख और अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखाए और उन्हें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। और अब सुनो वो सच्चाई जो हर माँ बाप को अपने बच्चों के दिल में उतारनी चाहिए। क्योंकि ये 5 बातें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो अल्लाह ही हिदायतें हैं जिन पर चलकर ही एक बच्चा नेक इंसान बन सकता है और उसकी किस्मत में बरकतें उतर सकती हैं। तो पहली बात को और गहराई से समझो। जब तुम अपने बच्चे को अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाते हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो जब चाहे अल्लाह का नाम ले ले, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि हर सांस, हर कदम, हर लफ्ज और हर काम में उसे अपने रब की मर्जी देखनी है। उसे ये समझाना है कि जब वो खाना खा रहा हो, खेल रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो तो उसके दिल में ये डर हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब ये डर दिल में बस जाता है तो बच्चा गुनाहों से दूर भागता है और नेकी की तरफ खुद खींचता चला जाता है। और दूसरी बात, नमाज की अहमियत। यहां सिर्फ उसे 5 वक्त की नमाज का तरीका सिखाना काफी नहीं, बल्कि उसे यह बताना जरूरी है कि नमाज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उसे बताना है कि जब भी वो परेशान हो, डरा हुआ हो
उदास हो या कोई दिक्कत हो तो उसे सबसे पहले अपने रब के सामने सजदे में गिरना है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। और यह भी समझाना है कि जब वो नमाज पढ़े तो सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल से पढ़े, क्योंकि अल्लाह दिलों की हालत जानता है। और तीसरी बात, माँ बाप की इज्जत। उसे बताना है कि जब वो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है तो उसका हर लफ्ज अल्लाह के दरबार में लिखा जा रहा है। उसे समझाना है कि माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, और अगर वो इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो उसे अपने माँ बाप की दुआओं का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप उसके लिए रोते हुए दुआ करते हैं उसका मुकद्दर खुद अल्लाह संवार देता है। और चौथी बात, सच्चाई और ईमानदारी। उसे हर हाल में सच बोलना सिखाओ, चाहे वो किसी सजा के डर से हो या किसी नुकसान के डर से हो, लेकिन उसके दिल में ये बैठा दो कि झूठ बोलने से कभी ना कभी उसका नुकसान जरूर होगा। उसे मिसालें दो कि झूठ की बुनियाद पर कभी कोई रिश्ता, कोई कारोबार, कोई खुशहाली नहीं टिकती, और जब वो सच बोलने लगेगा तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद आसान कर देगा। और पांचवी बात, दूसरों का हक न मारना। उसे बताना है कि जो बच्चा दूसरों का खिलौना छीनता है, झूठ बोलकर किसी की चीज रख लेता है या धोखे से किसी का नुकसान करता है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। उसे ये एहसास दिलाओ कि हर किसी का हक अदा करना अल्लाह की नजर में कितना बड़ा नेकी का काम है, और जब वो किसी का हक लौटाएगा तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें बिखेर देगा और उसकी जिंदगी में ऐसी खुशहाली आएगी जिसकी वो खुद भी उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए आज ही अपने बच्चों के दिल में ये बातें ऐसे बैठा दो कि वो जिंदगी भर उन्हें न भूलें, क्योंकि आज की मेहनत कल उनका मुकद्दर बना देगी। और याद रखो, तुम्हारी एक लापरवाही कल तुम्हारे पूरे खानदान की बर्बादी बन सकती है। और अब जब तुमने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ, नमाज की अहमियत, माँ बाप की इज्जत, सच्चाई और दूसरों का हक अदा करने की बातें बिठा दी हैं, तो अब वक्त है कि इन सब बातों को उनकी आदत और उनकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि सिर्फ बातें सिखाना काफी नहीं बल्कि उन बातों पर अमल करवाना असली जिम्मेदारी है। इसलिए जब सुबह का वक्त हो तो अपने बच्चे को प्यार से उठाओ, उसे वुजू करवाओ, उसके साथ पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ो, ताकि वो देखे कि उसके माँ बाप खुद अल्लाह की इबादत में आगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देख रहे होते हैं। और जब वो दिन भर की दौड़ भाग में उलझे तो उसे बार बार ये एहसास दिलाते रहो कि अल्लाह उसे देख रहा है और उसके हर अच्छे काम पर अल्लाह खुश हो रहा है। और जब वो गलती करे तो उसे सजा देने से पहले उसे प्यार से समझाओ कि बेटा, ये गलती सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को भी नापसंद है। और जब वो सच्चाई बोले, दूसरों की मदद करे या किसी गरीब की मदद करे तो उसकी तारीफ करो, ताकि उसके दिल में ये जज्बा और मजबूत हो जाए। और जब वो कभी झूठ बोले, गुस्सा करे या बदतमीजी करे तो उसे कुरान और हदीस के जरिए समझाओ कि अल्लाह ऐसे बच्चों से नाराज होता है। और जब बच्चा देखेगा कि उसके अच्छे कामों पर उसे दुआएं मिल रही हैं और गलतियों पर उसे प्यार से समझाया जा रहा है, तो वो खुद ब खुद सही रास्ते पर चलता जाएगा। और याद रखो, बच्चों को सिर्फ डर दिखाकर नहीं बल्कि मोहब्बत और रहमत के साथ अल्लाह से जोड़ो, ताकि उनका रिश्ता अपने रब से मजबूती से जुड़ जाए। और जब कभी वो परेशानी में हो तो सबसे पहले सजदे में झुकें। जब कोई उन्हें तकलीफ दे तो सब्र करें, जब कोई उनसे बुरा सलूक करे तो माफ करें, और जब कभी उनका दिल टूटे तो अल्लाह से रोकर दुआ करें, क्योंकि यही आदतें उन्हें एक अच्छा मुसलमान और नेक इंसान बनाएंगी। और सबसे जरूरी बात, जब भी मौका मिले अपने बच्चों को कुरान की तिलावत की तरफ ले जाओ, उन्हें उसका मतलब समझाओ, उन्हें बताओ कि इसमें उनकी हर परेशानी का हल है। और जब वो कुरान से दोस्ती कर लेंगे तो अल्लाह खुद उनके दिलों में हिदायत और सुकून भर देगा, और फिर वो बच्चे इस दुनिया की बुराइयों से खुद ही बचते रहेंगे, क्योंकि जब दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत दोनों बस जाएं तो शैतान की कोई चाल काम नहीं करती। इसलिए अब सिर्फ बातें करना बंद करो और आज ही से अमल शुरू करो, ताकि कल जब तेरा बच्चा तेरी कब्र के पास खड़ा होकर दुआ करे तो तुझे उस दुआ का सुकून मिले। अब जरा सोच, कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, जब वो इस दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करेगा, जब हर तरफ उसे गलत रास्ते की दावतें मिलेंगी, जब दोस्त उसे नशे की तरफ खींचेंगे, जब कोई उसे झूठ बोलकर कामयाबी का झांसा देगा, जब दुनिया उसे पैसों के लिए हर हराम काम करने की सलाह देगी,
उस वक्त वो कौन सा लफ्ज होगा जो उसे रोक लेगा? कौन सी आवाज उसके दिल के अंदर गूंजेगी जो कहेगी, रुक जा, ये रास्ता अल्लाह को नापसंद है? और यकीन मान, वो आवाज वही होगी जो तूने आज उसके दिल में बोई है। वो वही नसीहत होगी जो तूने आज उसके कानों में डाली है। वो वही अल्लाह का खौफ होगा जो तूने उसके सीने में बसाया है। और अगर आज तूने खामोश रहकर उसे दुनिया के हवाले कर दिया, तो कल जब वो गुनाह की दलदल में फंसेगा, तेरा पछतावा उसे वापस नहीं ला पाएगा। इसलिए आज से एक नया तरीका अपनाओ। सिर्फ बातें मत करो, उसे किस्से सुनाओ, उसे सहाबा की कहानियां बताओ, उसे दिखाओ कि किस तरह एक छोटे बच्चे ने अल्लाह के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। उसे सिखाओ कि कैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के कहने पर बिना डरे कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे। उसे दिखाओ कि अल्लाह के नेक बंदे बचपन से ही कैसे अल्लाह के डर से कांपते थे। उसे वो लम्हे दिखाओ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कैसे प्यार से इस्लाम की बातें सिखाईं। उसे रोजमर्रा की जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की याद दिलाओ। जब खाना खाए तो बिस्मिल्लाह सिखाओ, जब पानी पिए तो दुआ सिखाओ, जब घर से निकले तो अल्लाह की हिफाजत की दुआ पढ़ना सिखाओ, जब रात को सोए तो आखिरी 3 सूरहें पढ़ना सिखाओ। उसे ये समझाओ कि जब भी कोई काम शुरू करे तो पहले अल्लाह का नाम ले। और सबसे जरूरी बात, उसे अपने अमल से सबक दो, क्योंकि बच्चा वो नहीं सीखता जो उसे बोला जाता है, वो वही सीखता है जो वो अपने माँ बाप को करता हुआ देखता है। अगर तू झूठ बोलेगा तो वो भी झूठ बोलेगा। अगर तू नमाज छोड़ेगा तो वो भी नमाज से दूर भागेगा। अगर तू गईबत करेगा तो वो भी लोगों की बुराई करेगा। लेकिन अगर तू सजदे में आंसू बहाएगा तो एक दिन वो भी उसी सजदे में अल्लाह से रोकर दुआ करेगा। इसलिए आज फैसला कर, सिर्फ लफ्जों का मुसलमान नहीं बनाना, उसे अपने किरदार से एक सच्चा मुसलमान बनाना। क्योंकि कल जब तू इस दुनिया से चला जाएगा तो तेरा बच्चा ही तेरे लिए सबसे बड़ा अमल बनकर सामने खड़ा होगा। अच्छा या बुरा, ये फैसला आज तेरे हाथ में है। और अब वक्त आ गया है कि तेरे दिल की उस आवाज को भी जगा दिया जाए जो अब तक खामोश पड़ी थी। क्योंकि जब बात बच्चों के भविष्य की हो, जब बात उनकी आखिरी मंजिल की हो, तो फिर माँ बाप को खामोश रहना हराम है। इसलिए आज मैं तुझसे साफ साफ कहने आया हूं कि अगर तूने अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की आज्ञा पालन का जज्बा नहीं भरा, तो याद रख, कल जब वही बच्चे तुझसे दूर होंगे, जब वो तुझसे नफरत करेंगे, जब वो दुनिया की रंगीनियों में खो जाएंगे, जब वो गुनाहों में डूब जाएंगे, जब वो तेरी आंखों के सामने बर्बाद होंगे, जब वो नशे में डूबेंगे, जब वो हराम रिश्तों में फंसेंगे, जब वो रातों को घर से बाहर रहेंगे, जब वो तुझसे झूठ बोलेंगे, जब वो तेरी बातों को मजाक समझेंगे, जब वो तेरी हर नसीहत पर हंसेंगे, तो उस दिन तेरा दिल फट जाएगा। लेकिन तुझ में इतनी ताकत नहीं होगी कि तेरा बच्चा वापस सीधी राह पर आ जाए। इसलिए आज मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरा मकसद सिर्फ बच्चे को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज देना है, या उसे अच्छा इंसान, नेक इंसान, अल्लाह का वफादार इंसान बनाना भी है? क्या तूने कभी अपने बच्चे को बिठाकर कुरान के वो किस्से सुनाए जो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दें? क्या तूने कभी उसे बताया कि आखिर तक क्या होती है? क्या तूने कभी उसे सजदा करने की वजह समझाई? क्या तूने कभी उसे अपने गुनाहों का हिसाब देने का मतलब बताया? क्या तूने कभी उसे ये समझाया कि माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी होती है? क्या तूने कभी उसे ये बताया कि जन्नत की राह में कितनी मुश्किलें होती हैं और जहन्नम का अजाब कितना खौफनाक होता है? क्या तूने कभी उसे वो लम्हे महसूस कराए जब एक इंसान कब्र में अकेला छोड़ दिया जाता है? क्या तूने उसे वो मंजर दिखाया जब अल्लाह के फरिश्ते गुनहगार से उसके गुनाहों का हिसाब पूछते हैं? क्या तूने उसे समझाया कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक ऐसी डोर है जो उसे इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिला सकती है? क्या तूने कभी उसे अपने साथ मस्जिद ले जाकर उसे वहां के सुकून का एहसास कराया? क्या तूने कभी उसे सुबह फज्र की अजान के साथ उठाकर उसे वुजू करना सिखाया? क्या तूने कभी उसे रमजान के रोजे की अहमियत बताई? क्या तूने कभी उसे ये एहसास दिलाया कि जो बच्चा माँ बाप की सेवा करता है उसकी दुआओं में अल्लाह खुद बरकत डालता है? क्या तूने कभी उसे वो डर दिखाया जो झूठ बोलने वाले की कब्र में होगा? क्या तूने उसे बताया कि हर झूठ, हर चोरी, हर फरेब, हर बुरी नजर, हर गलत सोच,
हर हराम काम उसे धीरे धीरे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। क्या तूने कभी उसे यह समझाया कि आज जो वो गुनाह कर रहा है वो कल उसका नसीब बर्बाद कर देगा? क्या तूने उसे यह बताया कि उसके हर अमल को अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं? क्या तूने कभी उसे कुरान की वो आयतें सुनाई जो बच्चों को माँ बाप की नाफरमानी से रोकती हैं? क्या तूने उसे समझाया कि जन्नत की सबसे खूबसूरत जगहें उन बच्चों के लिए हैं जो अपने माँ बाप की दुआओं के हकदार बनते हैं? क्या तूने कभी उसके हाथों को थामकर उसे दुआ करना सिखाया? क्या तूने कभी उसके साथ बैठकर अल्लाह से अपने बच्चों की हिदायत की दुआ मांगी? क्या तूने कभी उसके साथ वो लम्हा गुजारा जब एक बच्चा अपने गुनाहों पर तौबा करता है? क्या तूने कभी उसे बताया कि ये दुनिया फानी है और असली जिंदगी आखिरत की है? क्या तूने कभी उसे समझाया कि पैसा, शोहरत, रुतबा, गाड़ियां, बंगले सब यहीं रह जाएंगे और जो साथ जाएगा वो सिर्फ उसके नेक अमल होंगे? क्या तूने कभी उसे अपने साथ लेकर किसी गरीब की मदद करवाई ताकि उसके दिल में इंसानियत और रहम का जज्बा पैदा हो? क्या तूने कभी उसे यह दिखाया कि दूसरों के हक मारने वाले कैसे अल्लाह के अजाब का शिकार होते हैं? क्या तूने कभी उसे बताया कि हक की लड़ाई में खड़ा होना भी ईमान का हिस्सा है? क्या तूने कभी उसे यह समझाया कि जब भी वो परेशान हो तो सबसे पहले अपने रब के सामने सजदे में झुक जाए? क्या तूने कभी उसे वो सच्चाई बताई जो उसकी आंखें खोल दे कि एक दिन उसे भी अल्लाह के दरबार में अकेले खड़ा होना है और अपने हर अमल का हिसाब देना है? क्या तूने कभी उसे रात के अंधेरे में उठकर तहज्जुद पढ़ने की अहमियत बताई? क्या तूने कभी उसे माफी मांगने की ताकत दी? क्या तूने उसे कभी यह सिखाया कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो तौबा करे और अल्लाह से रोकर दुआ करे? क्या तूने कभी उसे वो दर्द दिखाया जो नबी पाक ने उम्मत के बच्चों के लिए महसूस किया था? क्या तूने कभी उसे समझाया कि किस तरह अल्लाह हर उस बच्चे से प्यार करता है जो अपने माँ बाप की बात मानता है, जो झूठ से दूर रहता है, जो नमाज पढ़ता है, जो दूसरों का हक अदा करता है, जो बड़ों की इज्जत करता है, जो छोटे बच्चों पर रहम करता है, जो गरीबों की मदद करता है, जो बुराइयों से दूर रहता है? क्या तूने कभी उसे सिखाया कि जब वो गुस्से में आए तो अल्लाह का नाम ले? क्या तूने उसे सिखाया कि जब उसे बुरा लगे तो सब्र करे? क्या तूने उसे बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है? क्या तूने उसे वो दुआएं सिखाई जो हर परेशानी में काम आती हैं? क्या तूने उसे ये एहसास दिलाया कि उसकी एक सच्ची दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो सकती है? क्या तूने कभी उसे समझाया कि उसकी हर नेकी उसका नसीब बदल सकती है? क्या तूने उसे वो किस्से सुनाए जब छोटे छोटे बच्चों ने अल्लाह की राह में बड़े बड़े कुर्बानियां दी थीं? क्या तूने उसे कभी वो लम्हे दिखाए जब एक बच्चा अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर देता है? क्या तूने कभी उसे ये समझाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए? क्या तूने कभी उसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया की हर चीज फानी है लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी रहेगी? क्या तूने कभी उसे वो एहसास दिलाया कि जब वो अल्लाह के सामने सजदा करता है तो वो जमीन का सबसे खुश नसीब बच्चा बन जाता है? क्या तूने कभी उसे ये बताया कि उसका हर अच्छा काम अल्लाह के यहाँ जमा हो रहा है? क्या तूने कभी उसे ये समझाया कि जब वो बड़ों की इज्जत करता है तो अल्लाह उसके लिए आसमान से रहमतें उतारता है? क्या तूने कभी उसे ये बताया कि हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना जरूरी है? क्या तूने कभी उसे सिखाया कि सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? क्या तूने कभी उसे समझाया कि जब भी वो गलत राह पर जाए तो उसे खुद ही वापसी का रास्ता मालूम हो जाए? क्या तूने कभी उसे ये एहसास दिलाया कि वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन सकता है अगर वो दिल से तौबा करे और नेक रास्ते पर चले? क्या तूने कभी उसे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके अखलाक से होती है? क्या तूने कभी उसे ये बताया कि जो दूसरों के लिए भलाई करता है अल्लाह उसकी जिंदगियों में खुशहाली भर देता है? क्या तूने कभी उसे ये समझाया कि हंस कर सब्र करना और तकलीफ में सजदे करना ही असली ईमानदारी है? क्या तूने कभी उसे वो मजबूत यकीन दिया जो उसे दुनिया के हर फरेब से बचा सके? क्या तूने कभी उसे ये सिखाया कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना और फिर अल्लाह से रहमत मांगना ही सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता है? क्या तूने कभी उसे ये दिखाया कि जो बच्चा माँ बाप की दुआएं लेता है वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकता है? क्या तूने कभी उसे समझाया कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए लेकिन अल्लाह की राह कभी नहीं बदलती? क्या तूने कभी उसे ये एहसास दिलाया
कि उसकी हर एक नेकी एक दिन उसके लिए नूर बनकर कब्र को रोशन कर देगी। आमीन।